ईश्वर गुरुदेव वंदनवारम जन्मे मन काल के सभी वंदो हरिया जय मन दास गुरु राम निरंजन देव काया देवल देह सहमानी से अदम जीव तुम तारिया तारे सन अब कृपा मो पर करहु यो हरिदेव अटल बैर गुरुदेव का रामदास सतवार एक उठाना फिरे गिरिवर गंगा नमो राम गुरुदेव जनत्रिकाल केवल विज्ञान मंगल सदा। आज आप लोग दयाराम महाराज की बरसी मना रहे। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसे ही दयावान संत थे। सबसे पहले उनसे परिचय संवत 2025 में श्री राम नाम सिंधन में परम श्रद्धेय से स्वामी जी महाराज का चातुर्मास था। सन 1968 की बात है। भंडार का काम संभाल रहे थे। उसके बाद कई बार मिले जिसकी कोई गिनती नहीं। उनके रहते रहते भी इस्लाम द्वारे में आए, धाम बनाने के बाद भी आए। आज उनके बरसी का दिन है, तो संतों की बरसी क्यों मनाई जाती है? संतों की बरसी से हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि अच्छे अच्छे संत हुए, महात्मा हुए, तो शरीर महात्मा होता है या उनका भीतर का ज्ञान होता है वो महात्मा होता है। भीतर में जो उनके ज्ञान होता है वो महात्मा होता है, शरीर महात्मा नहीं होता। शरीर तो हमारे जैसे उनके शरीर होते हैं, 5 चीजों से बना हुआ, 5 भौतिक बोलते, 5 चीजों से है रड़ा मिला। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, सबका एक जैसा है। अपने मनुष्य में नहीं और प्राणियों का भी 5 भौतिक शरीर होता है। उनको तो कोई महात्मा नहीं कहते। जो भजन करते हैं, साधना करते हैं, लोकोपकार का काम करते हैं, धर्म की सुरक्षा करते हैं अपने आचरणों से, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनको हर प्रकार से व्यक्ति याद करता है। उन महापुरुषों के गुण अपने में आते हैं। और वो महापुरुषों को चेताते हैं कि भाई इस जगत में हम लोग आए हैं तो यहां से जाना निश्चित पड़ेगा। जाना विश्वास, विश्वास माने पूर्ण विश्वास है। इस बात को हम बहुत भूलते हैं, अपनी मृत्यु को भूलते हैं, तो ये सारे अनर्थ होते हैं।
जितने अनर्थ होते हैं वो मृत्यु को भूलने से, मृत्यु को कभी भूलना नहीं सकता। एकदम लाइन पर गाड़ी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात है भगवान को याद रखना। मृत्यु को याद रखते हैं और संसार के अंदर मोह नहीं होता, और भगवान को याद रखते हैं तो भगवान में प्रेम होता है। और दो ही काम करना है, दो ही काम, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को याद करने लायक दो ही चीजें हैं, ज्यादा इधर उधर खर्च पट याद करने लायक नहीं। ये चीजें याद करने लायक है। याद करो तो केवल भगवान को याद करो। और संसार यदि हमको कभी अपनी ओर खींचता हुआ मालूम दे कि संसार में बड़ा अच्छा, वहां ये याद रखना चाहिए मौत आएगी, मौत आएगी। ये अच्छा पर फालतू दिखता है। इसलिए भगवान का याद स्मरण करें, और भगवान के स्मरण में संतों ने सुगम बात बताई। भगवान का नाम स्मरण, और नाम भी नाम राम, इतना सुगम नाम है राम 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 राम। लकड़े वाले को देखा, एक नहीं दो तीन आदमी को देखा, बोल ही नहीं सकता। उनसे कहा कि राम राम राम, मतलब राम भी साथ में और मैं भी बिल्कुल स्पष्ट बोला राम राम, और कुछ बोला जाए नहीं बोल सकते। दूसरा शब्द बोल ही नहीं सकता। उसको हमने कहा कि देखो ऐसी बीमारी तो खतरनाक ही है, परंतु एक बात में आपकी वाणी में नाम के अलावा कुछ नहीं निकलता है, ये आपके लिए कितनी सौभाग्य की बात है। आम आदमी के हर वाक्य में नाम निकले जरूरी नहीं। आपके तो कुछ लड़कियों की बीमारी, कुछ नहीं बोल सकते, लड़के का नाम नहीं ले सकते हो, पानी नहीं बोल सकते, पानी मंगाना होगा, लेकिन उनको राम का तो राम राम राम। क्या भगवान की इस नाम के अंदर विशेषता रखी है? कोई तुलसीदास जी ने लिखा, जाट भजो गुदर भजो भावे भजो अहि, तुलसी रघुवर नाम ने सबका मुकासी। कोई कहते साहब इस मकान में मेरा सीर है, कोई कहते खेत में मेरा सीर है, तो तुम्हारा सीर है तो मेरा भी सीर है, तो आधा आधा बांटो। लेकिन राम नाम के अंदर संतों ने कहा कि सबका सीर है, इसमें बंटवारा नहीं होगा। रुपए पैसे का बंटवारा हो जाएगा, जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं, बंटवारा नहीं होता। क्या करेगा? इसलिए बड़ी वजह से क्यों नहीं ले रहे, क्यों तू राम नाम कर नट नहीं दे रहे। संत अपने जीवा को कहता है, जीवा क्यों लोगों की बुराई करता है, क्यों लोगों की बुराई करती है। दूसरों की निंदा करने से दूसरे के जो अंदर बुराई है उसका वर्णन करते हैं, तो वर्णन करने से वो बुराई अपने अंदर आती है। जैसे गंदगी खाने वाले सुअर कुकर है, तो जीव को गंदगी से खिलाते तो गंदगी उनके पेट में जाती है, कोई लगा। ऐसे शरीर की गंदगी और ये है अंतःकरण की गंदगी। निंदा करने से कोई लाभ नहीं।
निंदा यदि करें तो हम अपने अवगुण की निंदा करें। मैं आपके अवगुण बताऊंगा, उसकी निंदा करूंगा, ये अवगुण मेरे में आएंगे। और मैं मेरे अवगुण की निंदा करूंगा कि तेरे में ये बात है, तेरे में ये बात, वो अवगुण भाग जाएंगे। अपने अवगुण की निंदा करो। ये जो लिखा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इसके साथ साथ में आगे भी बात है। जब विद्यार्थी पढ़ लेता था तब वो अपने गुरु जी उसको अंतिम शिक्षा, ये अंतिम शिक्षा है। मातृदेवो भव मतलब माता को भगवान समझो, देव माने भगवान, माँ भगवान है, पिता भगवान है, आचार्य भगवान है, अतिथि है वो भगवान है। इनमें भगवान की स्तुति करो। आचार्य देवो भव मतलब, मातृदेवो भव मतलब माता के अंदर भगवान का भाव बढ़ाओ। वे माँ नहीं, माने तुम्हारे लिए। और आगे बोलते हैं कि यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपासितव्यानि लोहितराणि। माने हे शिष्यों, आज तुम मेरे आश्रम से विदा होते हो तो जो मेरे अनवद्य कर्म है, माने जो मेरे अच्छे आपको आचरण कोई लगे उनको तो स्वीकार करना, नो इतरा, कोई मेरे में कमी है उसको मत देखना। तो उन संतों के, उन आचार्यों के, उन गुरुजनों के मन में कितनी व्यापक दृष्टि है कि मेरे अवगुण को मत देखना। जो आदमी जितना महान होता है विचारों से, वो आदमी उतना ही छोटा रहता है। दिखने में तो छोटा है, अंदर से महान है। अब क्या जो गुरुजन है उनमें कोई कमी रहती है क्या? कमी रहती तो गुरु नहीं बन सकते। गुरु है तो कमी नहीं हो सकती। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया उपासितव्यानि लोहितराणि। हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। हमारी दृष्टि में भगवान की यदि मुख्यता रहेगी, भाव मुख्यता रहे, अपने आप दृष्टि बदल जाएगी। देखो ये डॉक्टर लोग लेंस बैठाते हैं, हमारे अंदर के लेंस जब खराब होते हैं तो ऑपरेशन करके नया लेंस बैठा देते हैं। नया लेंस बैठा देते हैं, इसका अर्थ कि वो हटा दिया और ये लगा। ऐसे ही हमारे अंदर जितना भगवत भाव होगा उतनी बाह्य बातें अपना निकल जाए। भगवत भाव को मिटा कर, इसलिए जैसे संत महापुरुष चले इस मार्ग में, वो हम लोगों को बताने के लिए। सुरतराम जी महाराज इसी गांव के थे, ऐसा सुना। इसी गांव के थे। देखो एक बात है, जो जिस गांव में जन्म लेता है वो उस गांव में ज्यादा पूजनीय नहीं होता। संस्कृत में कहावत है, दूरस्थ पर्वतारम्य। दूर से पर्वत अच्छा दिखता है, पर जो पहाड़ पर रहता है ना, उसको इतना पर्वत अच्छा नहीं दिखता। यही बात है। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। करो ना जोगी कहीं ये बहुत ऊंचे बात है। परंतु बलिहारी उन महापुरुषों की कहीं जन्म लेते हैं और वही साधना करते हैं और वहां रहते हुए वही जनता के द्वारा आदरित होते हैं। उनका आदर होता है उसी गाँव में। एक बड़ी बात
यहाँ के संत यही रहे, भजन किया और सारा गांव सुतराम महाराज को छूटता है, याद करता है। सुतराम महाराज ने जो वाणी लिखी, कोई भी संत महापुरुष वाणी लिखते हैं, चाहे श्री हरिरामदास जी महाराज हो, रामदास जी महाराज हो, दयानदास जी महाराज हो, इधर मनीराम जी महाराज हो, सुतराम, कोई भी संत वाणी भी लिखते हैं, उनको कोई उपाधि नहीं लेनी है कि मेरे को डॉक्टर बता दे, मेरे को ऐसा ऐसा कुछ नहीं, हमको कोई डॉक्टरी लेनी है कुछ। तो वहां हम लोगों को संत जो उपदेश देते वो हमारे हित के लिए लिखते हैं। दयानंद महाराज की जो वाणी है वो बहुत विपुल वाणी है। वो वाणी के अंदर अपराध निकलती है, संतों के मुख से जो बात निकलती है स्वाभाविक निकलती है, बहुत बड़ी बड़ी। वो दयानंद महाराज के अपने काम के लिए थोड़ी, जनता के काम के लिए। संत होते ही जनता के लिए। उन संतों ने जो उपदेश दिया है, उन उपदेशों को हम खूब आराम से धारण कर सकते हैं। देखो, एक तो भगवान उपदेश दे रहे हैं और एक संत उपदेश दे रहे, दोनों में फर्क है। भगवान तो पहले से ही भगवान है, संत है वो हमारे जैसे ही थे, उनका जन्म भी हमारे जैसा, साधना से पहले उनका स्वभाव वगैरह सब हमारे जैसा था, परंतु बाद में वे इस मार्ग को जानते हैं कि इस मार्ग में क्या क्या कठिनाई आएगी, कठिनाई क्या आएगी, इस बात को जानते हैं संत मार्ग। उस मार्ग से आना और आकर के और अपने को बता देना कि देखो भाई, ये ऐसी ऐसी बातें होती है, काम क्रोध लोभ मोह, ऐसे ये मार्ग में बाधा आते हैं, ऐसे लगना है, ऐसे ऐसे एक इतना समझा है। इसलिए संत वाणी को अनुभव वाणी बोलते हैं। भगवान ने गीता लिखी है, उसको अनुभव वाणी को हमारे अनुभव से कह सकते हैं कि इनका कोई ध्यान करेगा, विचार करेगा, उसका अनुभव हो जाएगा। लेकिन भगवान का खुद का अनुभव है, भगवान का अनुभव तो बहुत ऊंचा होता है। संत है वो किस रास्ते से निकलते, उसी रास्ते से हम लोगों की अंगुली पकड़ पकड़ करके ले आते। बहुत आनंद की बात है, अपने गुरुजनों का स्मरण किया और आप सब लोगों ने ऐसे अध्यात्म के समारोह में अपनी उपस्थिति दी, बहुत अच्छी बात है। भगवान का नाम स्मरण हो और हम लोग संतों के बताए हुए मार्ग पर चले। अभी सीताराम ने कहा कि कथा की वो आए, कोई ऐसा नहीं है। आप संतों का सम्मान कर रहे हैं, अपने गुरु महाराज का सम्मान कर रहे हैं, गुरु महाराज के प्रति कृतज्ञता रख रहे हैं। अभी बता रहे थे कैसे मेरे कंधे पर लेकर आए, कैसे मुझे तैयार किया। ये स्मरण करना अच्छी बात है। ऐसे आयोजन होते हैं जिन आयोजनों में संतों की मुख्यता है और कोई मुख्यता नहीं। वो आयोजन संस्मरणीय आयोजन होते, याद रखने लायक आयोजन होते हैं। इसमें सबकी सहभागिता प्रसन्नता से होती है। तो ये आज उन्होंने याद किया। समय का बड़ा संकोच था कि वही वहाँ 6:30 बजे के लगभग तो कार्यक्रम पूरा हुआ, फिर उसके बाद 7:30 बजे से रवाना हुआ। कई बार बोले आप लोग भी तो जागरण करते हो, आप ऐसे ही से। इसलिए भगवान को याद रखने के लिए संत महापुरुष ऐसे आयोजन करते हैं, उनके पीछे आयोजन होते हैं। आप लोग खूब भगवान का स्मरण करें और अपने तो पूर्वजों ने एक नाम राम राम बताया, सबसे सरल नाम राम राम।
राम नाम का महात्म्य नहीं जानते तो नहीं जानते, लेकिन नाम में अपनी खुद की शक्ति है, उसको कौन क्या करे। अभी चलते चलते कहीं आग पड़ी है, आपका ध्यान कहीं और है, मोबाइल चला रहे हैं, और चलते चलते कहीं आग में आपका पैर चल गए। अब यहाँ हमारा तो ध्यान ही नहीं था, ये पैर क्यों चला दिए आग में, हमारा ध्यान ही और था, तो मोबाइल से क्या बात करते हो। आग में स्वयं में जलाने की शक्ति है, वो शक्ति आपके ज्ञान अज्ञान पर निर्भर थोड़ी करती, निर्भर नहीं करती। ठीक ऐसे ही नाम खुद अपनी तरफ से कल्याण करता है, आपका मन लगे न लगे। अपनी तरफ से मन को उच्छृंखल मत आने दो, लेकिन राम नाम अपनी तरफ से जो उद्धार करता है, नाम नाम आकार शक्ति तत्वान्विता, भगवान ने नाम के अंदर बहुत बड़ी शक्ति रख दी, माने खुद से भी ज्यादा शक्ति उन्होंने दे दी। मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, उतना ही मेरा नाम करेगा। तो नाम तो साक्षात भगवान का प्रतिनिधि है और विशिष्ट प्रतिनिधि है। भगवान कहते मेरा आदर करो न करो कोई बात नहीं, राम नाम का आदर करो प्रेम से। सौभाग्यवान कि राम नाम हमने जपा, तो राम नाम जपने से हमारे नाम का उच्चारण नहीं, भगवान की कृपा ये भगवान। अब ये मन नहीं लगा तो मेरा मन नहीं लगा तो नहीं लगा, आपका तो मन लगता ही है ना। हमारे किए हुए नाम जब को भगवान सुनते हैं, भगवान कहते हैं तभी तुम्हारा नहीं लगा, तुम नाम लेते हो, मेरा तो मन लग गया। अब भगवान का मन लगे वो बढ़िया है कि अपना मन लगे वो बढ़िया है? भगवान का मन लगे तो अपने नाम जब पे कहीं घाटा नहीं है, खूब लाभ है, खूब फायदा है। तो आनंद की बात है, आप लोग दयाराम जी महाराज की दर्शन कर रहे हैं और जिस लायक को थे वैसे आप कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी संतों को राम महाराज बोलते हैं, उन्होंने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई। विशेष तरह सीताराम जी को कि इन्होंने गुरुजनों को अपने शरण में याद किया, गुरु जी का स्मरण किया। नहीं तो उनको गए में तो 10-15 वर्ष से ज्यादा हो गए, 18 साल। उस समय में ऐसा नहीं था, इधर कुछ खुला था। तो उनके कारण से जो सब बने, संत गया ही पूजिए संत रिया की ठोर। जब संत चले जाते हैं तब उस स्थान का गुजर होता है उनके प्रभाव से। जितना काम संत अपने जीते जी नहीं करते, उसके बाद उनके प्रभाव से ज्यादा। आप लोग अध्यात्म लाभ लेने के लिए आए, आप सभी भगवान की कृपा पात्र हैं, संतों की कृपा पात्र हैं। अब हमको भी जाना है, आप सबसे हम प्रेम पूर्वक विदाई देते हैं। आप सबको जाना पड़ेगा। कल कथा तो समाप्त होगी, कल हम लोग कुछ करेंगे कथा समाप्ति के बाद, इसलिए हम आपसे विदा लेते हैं। सभी संतों से, महात्माओं से, माताओं बहनों से राम जी राम राम। बोलो राम जी महाराज की जय। बहुत ही बढ़िया बात जी महाराज आशीर्वाद दियो। बहुत बड़ा चरण कोई आशीर्वाद बड़े रात में आपके शरण में आप और आप गुरु महाराज जी पसी का एक भक्त है हमारे शंकर जी पसी साहब है, पप्पू जी महाराज साहब है आओ 18 सालों गुरु महाराज का भक्त है। 18 सालों रसोई आप ही देवे। एक सुंदराम जी लोहा जो श्याम राम आवे
और माला फेरे 2 घंटा भजन करें और एक बहुत ही सादा परिवार। बोलो श्री हरिदास श्री महाराज की जय श्री राम। सुंदराम जी कटे है सुंदराम जी हटाओ ए सुंदराम जी रे बजीरो भगवान की कृपा नरसिंह में सिलेक्शन हुई कल 4 दिन पहले मैंने क्यों आपकी सेवा करो जो गाड़ी इच्छा जो करो जान एक कुल मोटोड़ो एक छोटी कुल ये रामदास जी ने उदाराम जी तरफ से भेंट करियो तो बहुत ही बढ़िया सुनत जी लोग स्वागत और बहुत सम्मान। बोलो राम जी महाराज की। बाबूजी महाराज साहब शब्द करियो बाबूजी महाराज साहब साल